हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आपने भी सुना होगा अक्सर कि जो लोग बातें करते हैं ना कि मैंने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही ऐसा बार बार बुरा क्यों हो रहा है। ये जो बहुत बुरा व्यक्ति है, तो वो उसके बारे में हम सोचते हैं ना कि ये इतने इसके बैड कर्मास है, इस जन्म में इसने इतना सब कुछ गलत कर रहा है, फिर भी इसके साथ इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग भी सोच करके ये चीज रह जाते हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना कि ये तो इतना लोगों को हर्ट करता है, लेकिन इसके सारे काम टाइम पर बनते हैं, ऑन टाइम सारी चीजें होती हैं, इसका रिश्ता भी अच्छी जगह हो गया, शादी भी अच्छी हो गई, बच्चे भी आसानी से हो गए। तो ये सब कैसे पॉसिबल है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है और सब कुछ अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से कर रहा है, कि सेवा का भाव है उसके अंदर, बड़ों की सेवा भी कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने का, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो वाई का क्वेश्चन मतलब हर किसी के माइंड में आता ही है, और ऑब्वियस सी बात है आना भी, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में सब अच्छे काम कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, और उसके बाद उसके लाइफ में इतनी सारी अड़चने आ रही है, इतने संघर्ष आ रहे हैं, तो एक ये डाउट वाली स्थिति बनती है ना कि यहाँ पॉजिटिविटी कहाँ गई, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ गया, क्यों काम नहीं कर रहा। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह काम करता है, और ये जो चीजें होती है ना, जो कार्मिक होता है, सोल कनेक्शन होता है, ये हमारा पास्ट लाइफ बर्थ है ना, तो उसके जो भी होती है ना, वो हमारी लाइफ में आज हमें देखने को मिलती है अक्सर। अब जो व्यक्ति, देखिए मान लीजिए एक ए पर्सन है कोई, और उसने अपनी लाइफ में मतलब इस जन्म में, प्रेजेंट में उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, कुछ कुछ चीजें अच्छी भी की हैं, बट उस वो बहुत लड़ता झगड़ता है, ये उसने लोगों का दिल दुखाया होता है, लेकिन उसके सारे काम बहुत अच्छे से बनते हैं, उसके पास पैसा भी बहुत आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। और वहीं जो बी पर्सन है, वो इतना स्पिरिचुअल पर्सन है, पूजा भी कर रहा है और दान पुण्य भी कर रहा है, सब चीजें कर रहा है अपनी लाइफ में, और एक डिसिप्लिन में लाइफ को जी रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में भर भर के प्रॉब्लम, भर भर के दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो ये सब आपके माइंड में भी आती होंगी ये चीज, मेरे माइंड में भी कभी आती थी, लेकिन जब समझ में आया ना इसका जो रूट कॉज है वो समझ आया कि ये क्यों हो रहा है, तब चीजें क्लियर होती हैं बहुत अच्छे से। तब तक हम बहुत ही ऐसी स्टेट में चले जाते हैं ना, और कई लोग जो ऐसा होता है ना कि अच्छे होते हैं, लेकिन उनके साथ बार बार अगेन एंड अगेन अगेन बुरा बुरा होता रहता है ना, तो फिर वो भी उसी जोन में आ जाते हैं, निगेटिव वाले, और वो कंपेयर करते हैं, नेगेटिविटी में है, देखो सब चीजें कर रहा है, गलत चीजें सारी हो रही है, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जो बी पर्सन है ना, कई बार वो डाउट की कंडीशन में आ जाता है, और अपने आप को भी ए जैसा बनाने की कोशिश में लग जाता है कि उसका, लेकिन ऐसा कॉपी करने से कभी आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये नोट डाउन कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं कि जो ए पर्सन उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो जब आप देखेंगे ना, जब उनका जो पुराना कार्मिक अकाउंट होगा ना, तो उन्होंने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत सत्कर्म करे होंगे, बहुत अच्छा किया होगा, और उनके किसी पुण्य कर्म के प्रताप के फल स्वरूप उनको इस जन्म में, आज में, उनको इतनी सारी खुशियां मिल रही हैं, उनको सारी चीजें बैठे बिठाए मिल रही हैं, उनकी शादी अच्छी जगह हो जाती है, उनके बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा कैसे हो रहा है ना, क्योंकि उनका जो पास्ट लाइफ का जो अकाउंट है ना, वो अभी तक चल रहा है, वो इस जन्म में अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो अभी जो भी गलतियां कर रहा है, या अभी जो भी गलत काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अभी इतने सालों, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक उसको उसका जो अभी इसने कर्म करे वो उसके लिए उसको बुरा करेंगे, या उसके साथ कुछ गलत होगा, अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसका पुराने जन्म का जो कार्मिक अकाउंट है ना, वो ही अभी चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो चुका है इस बर्थ में, वो राजयोग भोग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन इस जन्म का क्या, इस जन्म में तो वो बहुत गलतियां कर रहा है, सब कुछ गलत कर रहा है, लोगों का दिल भी दुखा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है। तो अभी जब उसका पिछला कार्मिक जब अकाउंट क्लियर हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, तो इस जन्म में ही उसको एंड तक आते आते दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, और तब उसे समझ में आता है कि मैंने जो इतना गलत किया, तो आज मुझे भरना पड़ रहा है। तो ऐसे ही, या इस जन्म में उसको भोगने को नहीं मिलेगा, तो उसका जो नेक्स्ट बर्थ होगा, जो नेक्स्ट उसकी जो बॉडी होगी, तो जो सोल तो वही रहेगी, तो नेक्स्ट बॉडी में जाकर उसकी लाइफ में फिर वो चीजें होती हैं। ऐसे ही जो बी पर्सन है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा जो वो आज इतना है ना, इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी लाइफ में एक के बाद एक इतने सारे चैलेंजेस क्यों आते जा रहे हैं। तो जो बी है ना, उसने पिछले जन्म में किसी किसी का बहुत दिल दुखाया है, या किसी का मतलब बहुत गलत गलतियां की है उसने अपनी पिछली जन्म में, किसी को मार भी दिया है, किसी की डेथ भी उसके हाथ से हो गई है, या उसने किसी को भूखे को प्रताड़ित किया है, तो उसकी लाइफ में इस जन्म में मनी की प्रॉब्लम आ रही है, या उसने किसी का धन चुराया है, तो इस जन्म में उसको दिक्कतें आ रही हैं। तो उसका जो कार्मिक अकाउंट है ना, वो पिछले जन्म का वो अभी उसका चल रहा है, और जिस दिन वो कार्मिक अकाउंट, जैसे वो पूजा पाठ कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, तो इन सब चीजों से नाम जाप कर रहा है, तो इन सब चीजों से क्या कर रहा है, वो अपना जो पिछला कार्मिक है ना, उसको जल्दी 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 क्लियर करता जा रहा है। और हमें क्या लगता है ना कि हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, हम तो सत्कर्म कर रहे हैं,
फिर भी जो बी वाला उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो उसको बी वाले को यही फीलिंग आती है बार बार। लेकिन वो अभी जो कर रहा है ना, जो सत्कर्म उसने बढ़ा दिए हैं, जैसे पूजा करना, नाम जाप करना, दान देना, तो इससे क्या हो रहा है ना, उसका जो कार्मिक है ना पिछले जन्म का, वो जल्दी जल्दी क्लियर होता जा रहा है। और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा, उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, देन इनका जो बी वाले की लाइफ में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब हम नाम जाप करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, या जब हम सत्कर्म बढ़ा देते हैं अपनी लाइफ में, अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, तो लगता है उस टाइम कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम भी उनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा होने से पहले उसको रोक दिया जाता है, उनके सत्कर्मों की वजह से। इसलिए कहते हैं कभी भी अच्छा किया हुआ कभी भी पुण्य बुरा नहीं जाता। अगर आप आज किसी जानवर को, गाय को, कुत्ते को अगर रोटी भी खिला रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका सत्कर्म ऐड हो रहा है ऊपर वाले के अकाउंट में, और वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी लाइफ की कोई भी बड़ी से बड़ी, ऐसा सोच लीजिए कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, लेकिन आपको बहुत छोटे में उसको रिलीज कर दिया, बहुत छोटे से आप उसको निकाल दिया गया, और वो सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन उस टाइम उसको भी ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि हो सकता है कि मेरे साथ कोई बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसको बचा लिया। तो कभी भी जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। होता क्या है ना, हमारा जो कर्म होता है ना, वही हमको अच्छा या बुरा हमारी लाइफ में देता जाता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूर्व जन्म और ये हमारा जो कार्मिक है, जो कर्मा है, वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और मैं इसको पढ़ती हूँ तो बहुत ही अच्छा मजा आता है पढ़ने में। तब समझ में आता है ना कि आज हम जिस सिचुएशन में है, आज हम जिस कंडीशन में है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से है। ठीक है। इसलिए आजकल देखिए कितना स्पिरिचुअलिटी बढ़ गया है, कितना लोग भगवान को की पूजा करने लग गए हैं, और कितने लोगों ने सत्कर्म बढ़ा दिए। सिर्फ पूजा करने से भी कुछ नहीं होता, अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है, अगर आपके मन में किसी के लिए जेलसी, अगर आपके मन में किसी के लिए ये भावना है कि उसका बुरा हो जाए, तो उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन आपका बुरा जरूर हो जाएगा। इसलिए बहुत प्योर बनना बहुत जरूरी है। पूजा कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आपको अंदर से जो प्योरिटी आनी चाहिए ना, वो बहुत ही जरूरी होती है। और उससे ही आपके काम अच्छे और बुरे वही निर्णय ले लेते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ए की लाइफ में इतनी खुशियां क्यों आ रही हैं, बी की लाइफ में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। दोनों की लाइफ का कंपैरिजन कर लीजिए। तो अगर अभी आप सत्कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो ए है वो पिछले जन्म का उसका बकाया चला आ रहा है, तो वो बढ़िया मजे कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, उसको मतलब गलत चीज से पैसा भी उसको फल रहा है, उसको गलत चीजें भी उसको भी फल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक चीज का एक अंत होता है। पिछला अकाउंट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो उसका इस जन्म का जो अकाउंट है वो खाता ओपन हो जाएगा। वैसे ही उसके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें, उसके बच्चों के साथ, या उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम, या उसका पैसा डूब गया, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस आप तो अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म बढ़ा दीजिए अपनी लाइफ में, और ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। अभी परीक्षा की घड़ी है, लेकिन ये नहीं कि वो लाइफ टाइम ही चलेगी, आपकी भी वो सुनेंगे। और परेशानी उसी को ज्यादा देते हैं भगवान जी, वो यूनिवर्स जो बहुत मजबूत होता है अंदर से, और जिसको उनको मतलब यूनिवर्स की निगाह जिस पर पड़ जाती है ना, तो उसको वो चैलेंजेस इसलिए देता है, संघर्ष इसलिए देता है ना, कि वो अपनी लाइफ को और निखार ले, खुद को समझ ले अच्छे से, और उससे कुछ बहुत बड़ा काम कराना है ना उनको, इसीलिए वो इतने सारे चैलेंजेस दे रहे हैं, जिससे उसका टेस्ट हो रहा है। तो परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का समय है, और इसमें आपको जरूर से पास होना है, क्योंकि उनकी नजर आप पर ही है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।